ओके हेलो व्यूअर, दिस इज़ दानिश वसीम और आप ये वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल दानिश अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स पे। और अगर आपने इसको सब्सक्राइब अभी नहीं किया तो कर लें। आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहे हैं वो किसी एक ख़ास किताब का नहीं है, वो एक बेसिक टॉपिक है जो आप कह सकते हैं मैथ्स के फैक्ट्स हैं। और इसमें हम बात करेंगे कि फैक्टर ट्री कैसे बनाए जाते हैं और फैक्टर्स और मल्टीपल होते क्या हैं और क्या इजी वेज़ आप यूज़ कर सकते हैं कि आप बड़े नंबर्स के फैक्टर्स और मल्टीपल लिख लें। इसमें हम कुछ टेक्निक्स, कुछ ट्रिक्स यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन की और कुछ न्यू ट्रिक्स यूज़ करेंगे डिवीज़न की। तो ये वीडियो आपके लिए फिर बहुत बेनिफिशियल होगी। लाजम नहीं कि ये इसी बुक से हो, क्योंकि अब कुछ क्वेश्चन लेने के लिए हम ये बुक्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसको टॉपिकली समझें और अपने पास नोट्स बना लें। चलें स्टार्ट करते हैं। अब फैक्टर्स और मल्टीपल को स्टार्ट करने से पहले आपको दो चार चीज़ें पता होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। वो क्या पता होनी चाहिए कि फैक्टर्स और मल्टीपल में फ़र्क क्या है, कि फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। अब सपोज़ कि हम यहाँ पे एक नंबर लिखते हैं, हम फैक्टर्स की बात करते हैं पहले, ठीक है। फैक्टर्स क्या होते हैं? एक नंबर जिन जिन नंबर्स के टेबल में आता है वो उसके फैक्टर्स होते हैं। सपोज़ हम एक नंबर ले लेते हैं 16। अब फैक्टर्स हमेशा 1 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। 16 1 के टेबल में आता है 1 टाइम, 16 2 के टेबल में भी आता है, 16 3 के टेबल में नहीं आता, 16 4 के टेबल में आता है, 16 5 के टेबल में नहीं आता, 16 6 के टेबल में नहीं आता, 7 में नहीं आता, तो 16 8 में आएगा। 8 में क्यों आएगा? जो नंबर 2 और 4 के टेबल में आ जाता है वो डेफिनेटली 8 में भी आ जाता है। ये अपने पास नोट कर लें, ठीक है। जो नंबर 2 और 4 के टेबल में आ जाएगा वो 8 के टेबल में भी आ जाएगा, तो आप 2 और 4 से 8 लिख सकते थे। अब हमारे पास 7 8 9 और 10 11 12 13 इसमें किसी में नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हाफ आ गया उसका, तो हाफ के बाद ये नंबर खुद अपने टेबल में ही आता है। ये याद रखें, जब हाफ आ जाए उस नंबर का 2 8 16, 2 के टेबल में वो जितने टाइम आ जाए, यानी 8 2 16 होता है ना, तो 8 के टेबल में 2 टाइम, जब भी नंबर 2 के टेबल में आ जाए तो उसका हाफ हो गया होता है। उसके बाद वो नंबर खुद ही अपना फैक्टर होगा। फैक्टर के बारे में एक और चीज़ नोट कर लें, हर नंबर का फैक्टर 1 होता है, 1 हर नंबर का फैक्टर है, ठीक है। और हर नंबर अपना फैक्टर खुद होता है। ये 2 पॉइंट यूज़ कर अपने पास नोट कर लें। 1 हर नंबर का फैक्टर है, 1 इज़ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड नंबर इटसेल्फ इज़ फैक्टर ऑफ इट्स ओन। फैक्टर्स की बात हो गई। इस तरह हम कुछ नंबर और लिखते हैं। देखें, हम लिखते हैं 2 के फैक्टर्स लिखें तो ये 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है। 3 लिखें, 3 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है। 4 लिखें, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा और 4 के टेबल में आएगा। तो ये बात हो गई 4 की। अब कुछ चीज़ें नोट करें, कुछ टेबल के फैक्टर्स 1 से 2 से ज़्यादा बनते हैं और कुछ के सिर्फ 2 बनते हैं। ऐसे तमाम नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। उनकी डेफिनेशन ये कहती है कि उनका फैक्टर सिर्फ 1 और वो नंबर इटसेल्फ होते हैं। तो ऐसे तमाम नंबर्स जो सिर्फ 1 के टेबल में और अपने टेबल में आए वो प्राइम नंबर्स होते हैं। मैं यहाँ आपके लिए नोट कर देता हूँ, इनको अपने पास नोटबुक के ऊपर नोट कर लें। सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर 2 है और मेरे ख्याल से ओनली इवन प्राइम नंबर है ये, ठीक है, 2। उसके बाद 3 अपने टेबल में आता है और किसी में नहीं आता। उसके बाद 4 2 के टेबल में आ जाता है। 5 सिर्फ अपने टेबल में आता है। 7, उसके बाद आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपको लगता है 9, लेकिन 9 ऑड नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, 9 नहीं होगा। 11 13 एंड सो ऑन। जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमेशा इन्हीं नंबर से डिवाइड किया जाता है। ये चीज़ बहुत समझने वाली है, हम लोगों को ये चीज़ें नहीं आती, इस वजह से हमें मैथमेटिक्स नहीं आता। यहाँ तक तो बात हो गई फैक्टर्स की। अब बात करते हैं मल्टीपल्स की। मल्टीपल्स क्या होते हैं? उस नंबर के मल्टीप्लाई करके जो चीज़ें हमें हासिल होती हैं। जब भी किसी भी नंबर को हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो उसका मल्टीपल होता है। लेकिन अगर हम ऑर्डर वाइज करें तो वो फिर उसके फर्स्ट 4 मल्टीपल्स, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 5 है, इसको अगर हम नेचुरल नंबर से स्टार्ट करना शुरू कर दें, मल्टीप्लाई करना, 5 1 टाइम 5, 1 से शुरू होते हैं नेचुरल नंबर। 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20 एंड सो ऑन, ठीक है। अब अगर 10 भी ले जाए तो ये 10 भी इसका मल्टीपल है, लेकिन अगर फर्स्ट 4 मल्टीपल्स की बात की जाए तो ये फर्स्ट 4 है, ठीक है। अगर किसी मल्टीपल की बात की जाए तो ये सारे नंबर इसके मल्टीपल हैं, क्योंकि ये 5 के टेबल में आते हैं। अब थोड़े से मैं मल्टीपल और 5 के लिखता हूँ। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35 एंड सो ऑन। अभी यहाँ पे एक चीज़ गौर कर लें, 5 के जितने मल्टीपल होते हैं या उनके आखिर में 0 होगा या उनके एंड पे
5 होगा। ये अपने पास एक की नोट कर लें। 5 के जितने भी मल्टीपल आप लिखेंगे यहाँ उनके लास्ट यहाँ वो लास्ट 0 से होंगे, यहाँ वो लास्ट 5 से होंगे। तो ऐसे तमाम नंबर जो 0 और 5 से एंड हों वो 5 से डिवाइड हो जाते हैं। आप उसको लिख सकते हैं कि ये 5 का फैक्टर आप देखें, जैसे 50 है, आपने फैक्टर लिखना है इसका। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता। आपने चेक करना है ये 5 में आता है कि नहीं। आंखें बंद करके लिखें क्योंकि इसके एंड पे 0 है, ये 5 के टेबल में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम चेक करते हैं, ऐसे हमारा मैथ्स जो है वो बेहतर होता है। अभी एक बात कर ली हमने मल्टीपल्स का भी, आपको अंदाज़ा हो गया। मल्टीपल में हम किसी भी नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके जो उसका प्रोडक्ट आता है वो मल्टीपल कहलाता है उसका। अब बात करते हैं कि फैक्टर ट्री कैसे बनाए जाते हैं और प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। ये सिर्फ फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स और चीज़ होती है। प्राइम फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो प्राइम हों। ठीक है, फैक्टर्स दैट आर प्राइम्स आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स। अब हम एक बात करते हैं, हम यहाँ पे बनाते हैं एक नंबर और उसके प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। सपोज हम लिखते हैं यहाँ पे 16 लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे 16 लिख लिया। अब हम अगर इसके फैक्टर्स लिखें तो ये 1, ठीक है, 2, 3 में नहीं आता, 4, 8 और 16, ये इसके तमाम फैक्टर्स हैं। लेकिन इसमें से प्राइम की बात हम नहीं कर रहे क्योंकि ये प्राइम नहीं है, इसमें ये सिर्फ यही प्राइम है। अब इसके प्राइम फैक्टर्स हम कैसे लिखेंगे, देखें। प्राइम फैक्टर्स हमेशा किसी भी नंबर को सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। आप इस तरह इसको रख लें, ठीक है। यहाँ पे आपने प्राइम नंबर लिख लें 2, 3, 4, 5, 7, 11 एंड 13 एंड सो ऑन। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। अब आपने चेक करना है कि ये इनमें आपने सिर्फ इन्हीं से डिवाइड करना है, इसको और किसी नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे और ऑर्डर वाइज करें। अब ऑल द नंबर्स दैट आर इवन आर डिविजिबल बाय 2, ये 2 के टेबल में आएगा। अब 2 के टेबल में ये किस टाइम में आएगा, हम आपको एक इजी वे बताते हैं। आप डिवाइड कर लें इसको, वैसे तो ये टाइम पता लगता है। अब ये 16 है, यहाँ पे डिवाइड लिखें, यहाँ पे 2 लिख लें, ठीक है। अब यहाँ पे आप 10 और 6 मिलाने से 16 बनता है। अब इसको अलग डिवाइड करें और इसको 10 को आप डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा और 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। इनको प्लस कर दें तो आपके पास 8 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 8 आ गया, ठीक है। अब आपके पास ये तो इजी है, 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2। ये सब प्राइम फैक्टर्स हैं 16 के। फैक्टर और प्राइम फैक्टर में ये फ़र्क है। अब हम एक नंबर लिख लेते हैं बड़ा, ठीक है। आप कहेंगे आप बच्चों वाले छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं बड़ा नंबर लिख लेता हूँ, 72 लिख लेता हूँ सपोज। इसको अब हम फैक्टर ट्री से करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने फैक्टर ट्री बनाना हो तो हम इससे भी फैक्टर ट्री बनाते हैं। इनको इस वे में लिखें तो ये आपका ऑटोमेटिकली फैक्टर ट्री बन जाएगा। ये 1 वाले को ऐड आपने नहीं करना। मैं आपको ये भी करके दिखाता हूँ, लेकिन एक दफ़ा 72 को हम कर लें। हमने इसको फर्स्ट प्राइम नंबर देखना है कि ये 2 से होता है कि नहीं। ये इवन नंबर है, ये 2 से डिवाइड होगा। 2 3s are 6, 2 और ये हमारे पास आ रहा है 2 3s are 6 और 2 6s are 12। मैं अब आपको इस वे से करके दिखाता हूँ अगर आपको ये मुश्किल लगे, लेकिन हम बड़ी क्लासेस में ऐसे सीधा कर लेते हैं। 72 कैसे बनेगा, 70 और 2 मिला के, है ना। अब हमने इसको डिवाइड करना है 2 से। अब देखें 2 के टेबल में 7 नहीं आता, 2 के टेबल में नियरेस्ट क्या आएगा, 6, है ना। तो हमने देखना है 6 कितने टाइम आता है। 2 3s are 6, इससे हमने 1 जो लिया था वो अगले डिजिट को दे देना है, ठीक है। अब ये 10 बन गया, 2 5s are 10, ठीक है, और 2 1s are 2। अब 35 और 1 को मिलाएंगे, आपके पास क्या आएगा, 36, ठीक है। मैंने ये 36 इधर लिख लिया। मैं आपको थोड़ा सा और गाइड कर देता हूँ। देखें 70, शायद आपको कुछ गड़बड़ लगी हो, 70 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, हमने इसको डिवाइड करना है और 2 से करना है। अब जब देखें ये इवन नंबर ना हो तो इसे एक डिजिट लें, अगले नंबर को दे दें। ये 7 है, इसे हम 1 दे के अगले को दे देंगे, वो 10 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। 2 3s are 6 और 2 5s are 10 हो गया, हमारा मसला हल हो गया। आप ऐसे कर सकते हैं। अब 2 डिजिट आगे देते तो वो 20 बन जाता, 3 देते तो 30 बन जाता। हमने एक ही दिया क्योंकि एक नंबर ही ऑड से दें तो वो इवन बन जाता है। अब अगले का 2 1s are 2, 35 और 1 36 हमारे पास आ गया। अब हमारा 36 भी 2 के टेबल में आता है क्योंकि 36 भी इवन नंबर है। 36 को भी ब्रेक कर लेते हैं। 36 होता है 30 और 6, ये तो इजीली 2 के टेबल में आ जाएगा। अब देखें यहाँ भी 3 2 के टेबल में नहीं आता। हम यहाँ से 2 लिखेंगे और अगले को 10 बना लेंगे, ठीक है। 2 1s are 2 और 2 5s are 10 और 2 3s are 6, 15 और 3 मिलाएंगे तो ये 18 हो जाएगा। ये इजी वे, इससे इजी वे डिवीजन का मेरा नहीं ख्याल कोई और हो। तो यहाँ पे आएगा 2 18 टाइम 36। अब ये 2 9s are 18। अब 9 2 के टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है,
3 3s आर और 3 1s आर। इस तरह आप बड़े से बड़े क्वेश्चन भी कर सकते हैं डिवीजन के और मल्टीप्लिकेशन के भी, हम अभी करेंगे। तो अभी हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक फैक्टर ट्रीज बनाने पर, ठीक है। फैक्टर ट्रीज के कोई क्वेश्चन निकाल लेते हैं, आपको बड़ा नंबर देख लेते हैं हम, ठीक है। तो फैक्टर ट्री ये छोटे छोटे नंबर है, कोई बड़ा नंबर देखो फैक्टर ट्री का। ये छोटे छोटे हैं, क्या है 376 ले लेते हैं। हम सबसे बड़ा नंबर लेते हैं 376। पहले हम इसकी सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ताकि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन भी आ जाए। अब हमने सबसे पहले देखना है फर्स्ट प्राइम नंबर हमारा 2 है, यहाँ पे लिख लें, आप ज़ुबानी याद कर लें। फर्स्ट प्राइम नंबर हमारा 2 है, ये 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता। इसका लास्ट डिजिट इवन 2 के टेबल में आता है, तो ये पूरा नंबर भी 2 के टेबल में आएगा। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसकी डिवाइड करते हैं, इसको देखें डिवाइड मैं कैसे करूँगा इसको। अब इसके 3 हम पोर्शन कर लेंगे क्योंकि 370 और 6 है। 370 एंड 6 इसको हमने किससे डिवाइड करना है, 2 से। अब वही वाला काम 3 2 के टेबल में नहीं आता, इसको काट के 2 कर लें और ये 10 बन जाएगा। 2 1s are 2, 2 5s are 10 और 2 0s are 0। अब फिर ये नहीं आता, इसको 6 कर लें और इसको 10 कर लें। 2 3s are 6, 2 5s are 10 और 2 3s are। अब इनको तीनों को प्लस करना है हमने, ठीक है। अब 150, ये इसको सीधा सीधा कर लें, या आप ऐसा नहीं कर सकते तो 50 और पहले 30 प्लस करें। 50 और 30 80 हो जाता है क्योंकि 5 और 3 8 होता है। 80 में 5 और ऐड किए तो 85 में और 3 ऐड कर दिए तो 88। तो ये 188 हमारे पास आ जाता है। हम यहाँ इसको लिखते हैं, 2 टाइम किया तो ये आ जाता है 188। अब ये फिर 2 के टेबल में आ जाता है क्योंकि इसका एंड इवन है। अब इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं 180 एंड 8। अब 2 से डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है। हमें पता है जब फर्स्ट डिजिट ना आता हो तो हम उसको ग्रुप कर देते हैं। 2 5s are 10, 2 0s are 0, 2 4s are 8, 2 0s are 0, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ गया, 2 4s are 8 आ गया, ठीक हो गया। अब ये 50 और ये आ गया 94, 50 और 40 हो गया 90 और ये हमारे पास आ गया 2 के टेबल में 94। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो देखें 2 4s are 8 और 2 9s are 18, एग्जैक्टली हमारे पास आ गया। अब ये फिर इवन है, फिर ये 2 से डिवाइड होगा। बहुत ख़ास वीडियो होने वाली है ये आपके लिए, इसमें आप बहुत बेसिक चीज़ें सीखेंगे, इसलिए अपने रिश्तेदारों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि 4 लफ्ज़ों में भी आए मैथ्स के। 90 और ये 94 है, ये होगा 90 और 4। 2 के टेबल से अब 9 नहीं आता, 8 आता है तो इसका 1 आगे दे देंगे, इसको 8 कर लेंगे, वो 10 हो जाएगा। 2 4s are 8, 2 5s are 10 और 2 2s are 4। 45 और 2 47। अब 47 जो है इटसेल्फ प्राइम नंबर है, ठीक है, ये किसी के टेबल में नहीं आएगा। अब बात करते हैं इसी का फैक्टर ट्री बनाने पे। ये इसको ऐसे ऐसे लिखें आप तो इसका फैक्टर ट्री बन जाता है। अब कैसे बनेगा फैक्टर ट्री, चले हम फैक्टर ट्री ही बनाते हैं। ये देखें, ये आ गया आपके पास 376, ठीक है। हमने देखा कैसे लिखना है, ऐसे स्लेंट, ठीक है। 2 और 188, फिर 2 और 94, फिर 2 और 47। ये इसका फैक्टर ट्री बन गया। अगर नहीं भी आए तो आप ऐसे बना सकते हैं फैक्टर ट्री। आप 376 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास आएगा, हमेशा प्राइम नंबर आप रखेंगे लेफ़्ट पे और कॉम्पोजिट नंबर रखेंगे राइट पे। प्राइम नंबर, जो नंबर सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम होता है, जिसके ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कॉम्पोजिट होता है। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड हमने कर लिया हुआ था, हमारे पास आता था 188। अब ये फिर 2 के टेबल से डिवाइड हो जाता है, फिर इस 2 करने से हमारे पास आ जाता है 94। अब ये फिर 2 के टेबल से डिवाइड हो जाता है तो ये आएगा 47। आप सिर्फ ये राइट साइड लेफ़्ट साइड के नंबर लिखेंगे तो ये इसके प्राइम फैक्टर होंगे। आप इसको ऐसे लिखेंगे, PF ऑफ 376 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 है ना, 3 है, 47 आ गया। अब इन चीज़ों का यूज़ करके हम ACF और LCM कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं, बल्कि मल्टीपल्स की भी बात कर लें। किसी बड़े नंबर के मल्टीपल आपने लिखने हो तो आप कैसे लिखेंगे। कोई बड़ा नंबर हमने पीछे कहाँ लिखा था, 72 लिख लेते हैं। अब देखें 72 हमने नंबर ले लिया, हमने इसके मल्टीपल लिखने हैं। अब 1 टाइम तो बड़ी इजीली हमें पता है 72, 1 टाइम 72,
2 टाइम कितना होगा ये हमारी ज़िंदगी में अज़ाब है। तो इसको फास्टली करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैलकुलेटर तो आप इस्तेमाल करेंगे नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको भी जैसे डिवाइड किया था वैसे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम 72 बनता है 70 और 2 से, ठीक है। यहाँ पे हम इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। अब सिर्फ 7 को करें, 2 7 ज़ार 14, 2 0 ज़ार 0, 2 2 ज़ार 4। अब 140 और 4 मिलके बन गए 144। इसी तरह हम इसको आगे कर, वीडियो काट के थी, दूसरा पार्ट स्टार्ट हुआ है। अब देखें 2 टाइम 44 आ गया। अब 3 टाइम फिर हमने करना, तो हमने 72 को करना है ना, तो ये 70 और 2। अब देखें आप इसको किससे करेंगे मल्टीप्लाई, 3 से। डिवाइड नहीं कर रहे मल्टीप्लाई। अब 3 का टेबल 7 तक देखें, 21 होता है और 0 का 0, 3 2 ज़ार 6। अब 21 और 2 10 में 6, लास्ट 10 और 6 हो गए 16, तो 216 इसका आ गया। अब ये चीज़ें आप निकाल सकते हैं। अब इन चीज़ों का यूज़ करते हुए हम HCF और LCM कैसे निकालते हैं। अब HCF और LCM में हम ये काम करते हैं कि देखें, सबसे पहले हम फैक्टर मेथड से LCM और HCF निकालते हैं, फैक्टर मेथड से, फिर प्राइम फैक्टर मेथड से और फैक्टर ट्री मेथड, तीनों मेथड इसमें डिस्कस करेंगे हम। अब देखिए पहले बात करते हैं हम किसके ऊपर के, हम देख लेते हैं 2 नंबर ले लेते हैं, कोई से 2 नंबर छोटे बताना ज़रा, 30 20 और 30 ले लेते हैं। 20 और 30 इनका HCF निकालते हैं, ठीक है। HCF इसको पीछे कर लें। ये आ गया आपके पास फैक्टर्स, C फॉर कॉमन और H फॉर हाईएस्ट। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको फैक्टर मेथड से जब करेंगे तो पहले आप फैक्टर लिखेंगे। सबसे पहला काम फैक्टर्स लिखेंगे। 21 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 में नहीं आता, 4 में आता है, 5 में आता है, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 में आता है और फिर अपने टेबल में आएगा। इसी तरह 30 के भी मैं फास्टली लिख लेता हूँ, ठीक है। 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है और ये 5 में भी आता है, 6 में भी आता है, क्योंकि 2 3 में आया तो 6 में भी आएगा, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 में आएगा और 3 और 5 में आता तो ये 15 में भी आएगा, ठीक है। और सिर्फ प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं। 2 और 3 6 के टेबल में आ गया, 3 और 5 आएगा, ठीक है। 5 और 6 में तो ये 30 टाइम अब खुद आएगा, ये आ गए। अब हमने लिख लिया पहला काम F, फैक्टर्स आ गए हमारे पास। अब कॉमन में आप इनको लूप करेंगे, ठीक है। 5 आएगा, ठीक है, और 10 आएगा, बस ये आपके कॉमन आ गए। कॉमन में आप लिखेंगे 1 2 5 10। अब इसमें से हाईएस्ट ले लेंगे आप, तो आपका आएगा 10। अब देखें HCF क्या है हमारा 10। ये इसका सीधा मेथड था। मल्टीपल में आप मल्टीपल लिख लें। सपोज़ हम लिख लेते हैं 5 और 4 के लिख लेते हैं, छोटा नंबर मैं खुद ले रहा हूँ 5 और 4, ठीक है। 5 के मल्टीपल लिखते जाएँ, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 5 ज़ार 20। अब 4 के लिखते हैं, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, 4 ज़ार 16, 4 5 ज़ार 20। अब 20 और 20 पहला ही जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ना, कॉमन आ गया, कॉमन 20 और L फॉर लीस्ट सबसे छोटा, तो जो पहला ही आएगा वो सबसे छोटा होगा, इसलिए आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं। तब तक जाएं जब तक कोई एक कॉमन मल्टीपल ना मिल जाए। ये था फैक्टर मेथड और कॉमन मल्टीपल मेथड। अब हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसी चीज़ को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। आप फिर उसको बड़े लेवल पे कर लीजिएगा, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन एक्सप्लेन कर दी है मैंने। अब बात करते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं 30 और 20, इसका HCF निकालना है। एक तरीका आपके पास ये है कि आप दोनों नंबर्स को रख लें, 30 और 20। इनको तब तक करना है जब तक ये एक ही टेबल से हो तो वो HCF होगा, ठीक है। बल्कि नहीं करता मैं आपके लिए मजाक नहीं बनाता, ठीक है। अब ये इवन है, 2 के टेबल में आएगा 15 टाइम, फिर ये 3 के टेबल में आएगा 5 टाइम और 5 के टेबल में 1 टाइम, ये 2 के टेबल में 10 टाइम, 2 के टेबल में 5 टाइम, 5 के टेबल में 1 टाइम। ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो अब लिखेंगे PF ऑफ 30, ये आपके पास आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। PF ऑफ 20, ये आपके पास आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। ये कॉमन, ये कॉमन, ये अनकॉमन, ये अनकॉमन। अब HCF और LCM को दोनों का मेथड ये है, सिर्फ लास्ट स्टेप का फ़र्क है। HCF में सिर्फ कॉमन लिखते हैं, LCM में कॉमन भी लिखते हैं और अनकॉमन भी। 2 इंटू 5 इंटू ये अनकॉमन था 3 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, LCM आ जाएगा। ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अलग से। एक मेथड आप ऐसे कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी बहुत सावना हो, आसानी के लिए आपकी 30 और 20। अब इसको एक ही टेबल से करेंगे, तब तक करेंगे जब तक एक टेबल से होगा तो वो HCF होगा।
तो ये एक ही टाइम करते हैं, ये आएगा 2 15 टाइम 30, 2 10 टाइम 20। अब फिर ये दोनों 5 के टेबल से होते हैं, 5 3 आर 5 2 आर, ठीक है। तो ये इसका ACF होगा जब तक एक ही टेबल से होते हैं। अब LCM निकालना हो तो आप इसको आगे भी करें। अब आगे 1 1 तक लेके जाना, जिस मर्जी टेबल से करते हैं। तो पहले 2 से करेंगे और फिर 3 से करेंगे। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास LCM आ जाएगा। जब तक एक ही टेबल से हो वो ACF होता है, लेकिन 1 1 तक जाएँ तो वो LCM होता है। अब आ गया फैक्टर ट्री मेथड से। फैक्टर ट्री मेथड में भी कुछ भी सीन नहीं है, आपने फैक्टर ट्री की तरह प्राइम फैक्टर्स निकाल के ऐसे ही लिख लेने हैं और फिर वही तरीका हो जाएगा। मैं चलें कर देता हूँ। 2 30 टाइम, 2 15 टाइम, 3 5 टाइम। आपके पास आ गए 2 2 3 एंड 5। दूसरा आपके पास आ गया है क्या, 20, ठीक है। 2 इंटू 2 10 आर, 2 5 आर, ये आपके पास आ गए, ठीक है। ये आ गए 2 इंटू 2 इंटू 5, कॉमन ये आ गए। अब हमारे पास 2 कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। तो 2 कॉमन आ रहे हैं, इसमें कम आए थे ना, तो देख लें कहाँ पे गलती है, क्योंकि इसमें हमारे पास कम आए हुए थे। हाँ 2 लिखने थे, मैंने 2 लिखा हुआ है, पर ऊपर वाले में एक ही है। 2 13 टाइम, 2 15 टाइम 2 आए हुए हैं। यहाँ पे मैंने गलती की है, क्या गलती की है, अच्छा मैंने फिर यहाँ पे 2 30 टाइम लिख दिया ना, यहाँ से आएगा ये, ठीक है। तो एक ही 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो फिर ये वही सीन आ गया, आप कॉमन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ACF आएगा, अनकॉमन को भी साथ करेंगे तो LCM आएगा। इस चीज़ में हमने सीखा कि फैक्टर्स कैसे लिखते हैं, मल्टीपल्स कैसे लिखते हैं, क्या इजी वे हम डिवीजन कर सकते हैं और किस तरह हम ACF और LCM डिफरेंट वे से निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सीखा हमने और फैक्टर मेथड और मल्टीपल मेथड से भी निकला। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज़ तानिश वसीम एंड साइनिंग ऑफ।